एनसीएफ की सीरीज में आपका स्वागत है। मैंने आपसे वादा किया है कि इस समर ब्रेक में एनसीएफ फाउंडेशनल ईयर्स एंड अदर एनसीएफ को भी बाइट साइज पीसेस में, ताकि टीचर्स और पेरेंट्स इसको एंड इवन स्कूल लीडर्स या जो भी चाहें इसको ऑब्जॉर्व करें और कैसे अपनी क्लासेस में इंप्लीमेंट करें। आज इस सीरीज के अंदर हम लोग फाउंडेशनल ईयर्स से प्ले, कॉन्वर्सेशन, स्टोरीज, टॉयज, म्यूजिक, आर्ट और इसके अलावा भी 4-5 तरीके हैं कैसे इसको पेडागॉजिकल टूल बनाकर आप क्लासेस में यूज करेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव्स भी बच्चों के क्लियर हो आपके बच्चों के साथ एंड लर्निंग आउटकम्स भी बेटर आए। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट सीरीज के साथ जुड़कर आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टाइम के साथ सारी लर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू होते हैं आज इसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कॉन्वर्सेशन। देखिए कॉन्वर्सेशन आपको यहाँ पर 4 तरीके का दिखाई दे रहा है। ये चारों तरह के कॉन्वर्सेशन आपको एज ए पेडागॉजिकल टूल यूज करने चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है फ्री कॉन्वर्सेशन मतलब आपने टॉपिक दिया, नाउ यू डोंट गाइड देम कि इसमें हम क्या बात करेंगे। जैसे मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, हम बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। यहाँ कॉन्वर्सेशन तो हो रहा है पर गाइडेड है। फ्री का मतलब आपने बच्चों से पूछा अच्छा और आज क्या किया स्कूल आने के बाद, तो चाइल्ड इज जस्ट थिंकिंग या कल क्या किया था। हैव अ टाइम लिमिट सो दैट यू कैन आइडियली सारी चीजें सर्कल टाइम के अंदर होनी चाहिए या कोलैबोरेटिव सेटिंग में होनी चाहिए, राइट। बच्चों को रोक कर बीच बीच में कुछ इंक्विजिटिव क्वेश्चंस पूछें। कॉन्वर्सेशन बिल्डिंग आगे मैं आपको बताऊंगी स्टोरी टेलिंग के साथ भी आप कैसे करेंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो कॉन्वर्सेशन को लेकर तो डालिए, मैं सेपरेटली आपको वहीं पर कमेंट्स में भी बताऊंगी एंड यू कैन जस्ट अप्रोच मी, आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप पे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। अगली चीज है स्टोरी टेलिंग। इतना पावरफुल टूल है स्टोरी टेलिंग कि आप इतने ऑर्गेनिक तरह से अपनी इंफॉर्मेशन भेज पाते हैं, बच्चों को एंगेज कर पाते हैं। कम्युनिकेशन के साथ मैसेज इतना बढ़िया जाता है, जैसा कि आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि एक कोई भी क्लास, ये तो फाउंडेशनल ईयर की बात करी हूं, पर इवन हायर क्लासेस सर, इट इज समथिंग लाइक हाउ वेल यू कैन थिएटर एंड हाउ वेल यू कैन सेंड द स्टोरी ऑफ द कॉन्सेप्ट। और बच्चे को कहानी ज्यादा अच्छी समझ में आती है, आपको और मुझे भी कहानी अच्छी समझ में आती है। आज करते हैं अपने एक सेशन के अंदर कहानी की बात की। अब जब मैं कहानी की बात आपसे कर रही हूँ तो ये कहानी है कनकलता बरुआ की, जो कि आसाम की एक लड़की थी, छोटी बच्ची थी। उसको मालूम था एक गरीब परिवार की वो बच्ची थी एंड उसको भाइयों बहनों का बहुत ध्यान रखना था। अब इस कहानी को कहने पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो कि मैं इसको पढ़ूं। कनकलता Barua was born in Baranbari, Assam many years ago. She grew up like all other girls in a village, playing and looking after her brothers and sisters. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक ही डायरेक्शन का एक तरह से कॉन्वर्सेशन तो बिल्ड ही नहीं हो रहा है, कोई डायलॉग बिल्डिंग नहीं हो रही है। मैं रीड कर रही हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बच्चे उसको एप्रीहेंड करेंगे, समझ लेंगे। दूसरा तरीका है जो मैं आपके साथ कर रही थी कि मैं बोलूं कि ओके, डू यू नो अबाउट कनकलता बरुआ? So today I'm going to tell you a story about this little girl way back when the Britishers were ruling India. She really bravely fought. Would you like to learn about Kanaklata Barua and what did she do for the country? Obviously आपने inquisitivity बढ़ाई, बच्ची है उन्हीं के जैसी, उसी के एज ग्रुप की, तो द रूल ऑफ स्टोरी इज कि टीचर या पेरेंट जो भी कहानी बता रहे हैं उस कहानी का अंत कैसे हो रहा है ये उनको पता होना चाहिए। व्हाट इज द लर्निंग आउटकम दे वांट टू डिराइव एंड क्या कॉन्वर्सेशन आगे बिल्ड करेंगे ये उनको पता होना चाहिए। अब ये कहानी आप आराम से पढ़िएगा, मैंने आपके लिए जगह छोड़ी। पर हुआ क्या था, बारंगबाड़ी के अंदर ब्रिटिश राज के अंदर अपना ध्वज, अपना तिरंगा लहराना अलाउड नहीं था। तो कनकलता बरुआ ने कहा कि भारत मेरा देश है, और जब वो ध्वज लहरा रही थी तो उसको गोली मार दी गई थी। आप इमेजिन करें छोटी बच्ची को, लेकिन इतिहास में उसने अपना नाम रोशन कर दिया। और यही हमें बच्चों को बताना है बिल्कुल सटल तरीके से, फ्रीडम फाइटर्स, हीरोइक चीज, एंड हमने अपने सिस्टम से उसको जोड़ दिया। एंड इसके बाद बच्ची का नाम के ऊपर बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्टैचूज हैं और कनकलता बरुआ के नाम के स्टैम्प्स भी रिलीज हैं। सो स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट विच ईच वन ऑफ अस हैज टू लर्न। आप अगर चाहें कि आप कैसे सीखें तो ये मेरे कुछ वीडियोस हैं जो आप मेरे चैनल आई बिग वंडर पर जाकर ढूंढकर आराम से देखकर पढ़कर सीख सकते हैं। इसमें मैंने अलग अलग स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग आपके साथ शेयर किया है। खैर आगे हम बढ़ते हैं। अगला आता है टॉय बेस्ड लर्निंग।
ना टॉय कैसा भी हो, मतलब कोई भी चीज खिलौना हो, यहां तक कि एक लकड़ी का टुकड़ा भी क्यों ना हो, सेफ होना चाहिए, बस बच्चे को चुभे नहीं। सो एनी टॉय कैन बी एज सिंपल या कॉम्प्लेक्स, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ उससे सीख रहे हैं। What are they learning? Now, टॉय के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बच्चा फ्री प्ले कर रहा है, बच्चा पेयर में प्ले कर रहा है, बच्चे को क्या चीज करनी है उस टॉय के साथ खेलकर, केवल टाइम वेस्ट करना है या उसके साथ कुछ निकालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टॉयज को कभी भी ऐसा नहीं कि ले बेटा बोर हो रहे हो इससे खेल लो, या ले बेटा बोर हो रहे हो कुछ काम नहीं करने दे रहे मोबाइल देख लो, डोंट डू दैट। तो टॉय बेस्ड पेडागोजी के ऊपर भी मैंने 2 वीडियोस पूरे डिटेल में बना रखे हैं, आप जरूर जाकर देखें एंड यू कैन यूटिलाइज देम हाउ टू यूज टॉय बेस्ड एंड प्ले एज अ पेडागोजी। आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल, और आप कमेंट्स डालें, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगी। सॉन्ग्स एंड राइम्स के ऊपर इतनी वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है सॉन्ग्स के साथ। मैं आपको बताऊं, जैसे हम बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, merrily 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 life is like a dream। अब एक छोटा बच्चा इसको अपने हिसाब से बोलेगा, बट आप देख रहे हैं कि र साउंड ल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। The bear went over the mountain, the bear went over the mountain, and then what he saw another mountain, he saw another mountain, then what he did, the bear went over the mountain। बार बार रेपिटेशन। तो स्टोरीज, सॉन्ग्स, राइम्स, ये सारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। मैंने आपको 2 चीजें बताई, उसमें भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है। बताइएगा कमेंट में आपको बेयर और रो योर बोट के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट नजर आया। लॉट ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, लॉट ऑफ जेस्चर्स, लॉट ऑफ आई मूवमेंट्स, लॉट ऑफ साउंड मॉड्यूलेशन। यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क, और अगर एज अ टीचर आप ये अच्छा कर पाते हैं तो आप बच्चे को फ्यूचर पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी कहीं ना कहीं रेडी कर रहे हैं। सो पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द सॉन्ग्स एंड राइम्स। और आपको बचपन की ये वाली पोएम्स तो याद जरूर होंगी। पंचाकरंजू मलयालम में है, घूम परानी माशी पीशी बांग्ला में है, और मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है हिंदी में किया। आने बांता है कन्नड़ा। मुझे बाकी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ कौन सी कविता ऐसी कही जाती है जो हर एक को याद है, राइट? तो वेट करते हैं, कमेंट्स में देखते हैं कौन कौन हमें क्या क्या बताता है। और राइम्स एंड पोएम्स को आप कैसे कहें और बच्चे को डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेंगे उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। अब म्यूजिक और मूवमेंट का बड़ा मेल जोल है। तो मूवमेंट का मतलब हर बार ये नहीं है कि आप ग्राउंड में ले जाकर बच्चे को दौड़ा ही रहे, इट्स अ रेगुलर मूवमेंट, द बॉडी मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम बहुत सारे, जैसे यहाँ पे खंजीर, ये जो खड़क ताल होती है बच्चों की, लेजियम होता है साउंड, तो अगर आपके पास वो नहीं है तो प्लास्टिक बॉक्सेस लगाकर या बच्चों के टॉयज लगाकर रिदम में बच्चों से बजवाएं, so that they try to understand the difference between noise, clutter and rhythm, right? Loud speaking, 2 1 2, so what is happening is it is a together rattle, right? हम कई बार बच्चों को बोलते हैं ना सब ताली एक साथ बजाओ, ऐसे कचौरियों की तरह हाथ नहीं पीटो, so it's something like rhythm, so that rhythm is very important, that percussion sound is very important for a confident body, right? So the children, आप कई बार देखेंगे जो बिल्कुल rhythm में नहीं होते, उनकी बॉडी बिल्कुल ढीली ढाली से ऐसी होती है, so it's very important for a child to roll back the shoulders gradually and stand, so this comes through the rhythmic movement. Now आर्ट एंड क्राफ्ट के इतने कम से कम फॉर्म है, इससे ज्यादा भी है, तो ये सारे के जब आर्ट एंड ड्राइंग और पेंटिंग ये सारी चीजें बच्चों के साथ हो रही हो, ध्यान रहे एनसीएफ में भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, या तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ड्रॉ अ ट्री, देन कलर द ट्री विद ग्रीन लीव्स एंड देन हैव रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन इट, या आप बच्चे को बताते हैं कि ओके हैव यू एवर विजिटेड अ गार्डन, डिड यू सी अ ट्री ओवर देयर, लेट्स, सो एज अप्रोप्रिएट आपको इंस्ट्रक्शन देना है, but try not to make the sky is always blue for the child. Allow the child to make the sky whatever color the child wants. अब ये बात आती है कि मैम आप इतनी सारी चीजें बता रहे हो, कितने मिनट हमको ये बच्चों के साथ एक्टिविटीज करना चाहिए, फिर लर्निंग कितने बार होगी? खैर फाउंडेशनल ईयर्स में मैंने एनसीएफ से ही सैंपल लिया है। अगर आप ब्लॉक 1 देखते हैं ऊपर वाला, तो मिनिमम 20 मिनट्स एवरी डे करेंगे, और ब्लॉक 2 के अंदर जहां पर आप डिस्कशन कर रहे हैं मिनिमम 20 मिनट्स ऑल्टरनेट डे पर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप बच्चों के साथ कोई ना कोई और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगर आप मेरा दूसरा वीडियो जाकर रेफर करेंगे एनसीए वाला, तो आपको लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स बच्चों के साथ करना है, प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्टिविटी के साथ ही करना है। तो आपको अपना टाइम टेबलिंग उसी के हिसाब से बनाना है, बिकॉज द चिल्ड्रन are not there to learn the subjects, the children are there to build the concepts.
इसके अलावा इंडोर गेम्स आप बच्चों के साथ कराते हैं, आउटडोर गेम्स कराते हैं, तो आपको लग रहा होगा मैम टॉय बेस्ड पेडागोजी और प्ले के अलावा भी गेम्स होते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन a toy, there's a difference between what the child is playing. There are different games and there are different sports. So please separately comment डालिए, मैं वीडियो भी बनाकर दे सकती हूँ इसके ऊपर. Right. Then outdoor games, spending time with nature and field trips. Right. So it's very important. अगर आप चाहें तो पूरी नेचर के साथ आप फाउंडेशनल ईयर्स में बच्चों को मैथमेटिकल स्किल्स, लिटरेसी, न्यूमरेसी पूरा का पूरा सिखा सकते हैं. तो मेरे अगली सीरीज के अंदर जहां पर मैं लिटरेसी की बात करूंगी वहां पर हम ये बहुत सारी चीजें करेंगे. और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, आगे आने वाला समय सब्जेक्ट बिल्डिंग तो होती रहेगी, वो तो चल ही रही है, स्किल बिल्डिंग का है. एंड इवन द सब्जेक्ट्स को भी स्किल के तरीके से पढ़ाना है. तो उसी सीरीज में हमने फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स का करिकुलम बनाया है जो अब 1 to 8 तक रेडी हो गया है. यहाँ पर आपको 1 to 5 तक दिख रहा है. आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे. आप बिल्कुल मुझे कॉल करें. लेट अस ब्रिंग इट टू योर स्कूल्स. लेट अस स्टार्ट बिल्डिंग दिस फाइनेंशियल लिटरेसी इमीडिएटली. मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर. फाउंडेशनल एनसीएफ एंड एनसीएफ फॉर स्कूल्स की सीरीज के साथ सबको जोड़े. मैं हमेशा सबको बहुत हेल्प करना चाहूंगी कैसे हम टीचर्स को एम्पावर करें, बिकॉज टीचर इज द पिवट पॉइंट इवन इन एनीथिंग. आज के लिए जय हिंद.